Sets, practice set 1.3, 9th standard. Before starting with practice set 1.3, let us understand what is subset. 1.3 स्टार्ट करने से पहले सबसेट को समझ लो क्या होता है. सबसेट, ठीक है. सपोज ए एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, सपोज 1 2 3 4 5, ऑलराइट. और बी एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 2 3 2 and 3, ठीक है. और सी एक एलिमेंट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 7 8. आई एम गिविंग ए एग्जाम्पल ताकि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे. नाउ जो एलिमेंट बी में है वो ए में है, जो एलिमेंट बी में है वो ए में है. हाँ है. अच्छा, जो एलिमेंट ए में है वो सारे बी में है? नहीं. ए में 5 एलिमेंट है, बी में उसमें से सिर्फ 2 एलिमेंट है, ठीक है. तो बी ए का सबसेट बोल सकते हैं. लोकल लैंग्वेज में बी ए का बच्चा है, बेटा है, ठीक है, बेटा बेटी जो भी है. अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा फन के साथ पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग बनेगा टॉपिक, अदरवाइज इट विल बी बोरिंग. तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. मैं इसको लोकल लैंग्वेज में कह रहा हूँ. बी बच्चा है ए का. ए इज़ द फादर ऑफ बी. ए पेरेंट्स है, बी चाइल्ड है, तो बी इज़ द चाइल्ड ऑफ ए. ऑलराइट. अच्छा, ए में जो एलिमेंट है वो सी में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, सी और ए का कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो सी और ए में कोई रिलेशनशिप नहीं है. लेकिन बी ए का सबसेट है, यानी डॉटर सन वट एवर यू कैन टेक, या ए बी का पेरेंट्स है, ठीक है. तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी. ए बी का सबसेट नहीं बोला जाएगा. क्यों? क्योंकि ए में जो बी में जो एलिमेंट है प्लस ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ए इज एट द प्लेस ऑफ फादर, और बी समझ लो डॉटर या सन है. तो बी बच्चा है ए का, ठीक है. आई होप समझ रहा है. सी और ए में कोई रिलेशनशिप नहीं है. सपोज एक और सेट है डी. चलो अभी देखो, डी और ए के एलिमेंट मैच करो. डी और ए में क्या रिलेशनशिप है? डी और ए में 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, सारे एलिमेंट्स है. तो ए और बी इक्वल सेट है. सॉरी, ए और डी इक्वल सेट है. ए और डी सबसेट का सवाल नहीं उठता. ए सबसेट है डी का और डी भी सबसेट है ए का. दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मतलब दोनों इक्वल सेट है, ठीक है. तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. डायरेक्ट ए इज़ अ सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डी. सेट ए सेट डी को इक्वल है. क्यों सेट ए सेट डी को इक्वल है? क्योंकि दोनों के सारे एलिमेंट मैच हो रहे हैं, बस आगे पीछे लिखा है. और बी सबसेट है डी का. बी इज ऑल्सो चाइल्ड ऑफ डी. क्यों? क्योंकि ए और डी ऑलरेडी पूरे सेम है, ठीक है. सिर्फ इसमें नंबर्स आगे पीछे लिखे हैं बस. सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम. आई होप एग्जाम्पल समझा. तो फर्स्ट सम देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. ए में 5 अल्फ़ाबेट है, ए बी सी डी ई, 5 स्मॉल लेटर ए टू ई, ठीक है. बी सी डी ई एफ. चलो पहले ए और बी को कंपेयर करते हैं, ठीक है. आगे भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन दिया. हाँ, ट्रू और फॉल्स है. आगे सी बी कॉमा डी. सी में 2 ही एलिमेंट है, बी और डी. और लास्ट डी में भी 2 ही एलिमेंट है, ए और ई. ऑलराइट. सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. इसमें से बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. सी इज अ सबसेट ऑफ बी. सी बी का सबसेट है. लेट्स सी और बी को चेक करते हैं. सी में बी और डी है, और बी में डी है लेकिन बी नहीं है. देखो ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, तो क्या सी बी का सबसेट बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा. तो इट्स अ फॉल्स. एफ. आई होप समझा. सी बी का सबसेट नहीं है क्योंकि सी छोटा है, सी के अंदर कम एलिमेंट है, बी में ज़्यादा है. लेकिन एक एलिमेंट तो है, डी मैच हो रहा है, लेकिन बी कहीं नहीं मैच हो रहा है. इसके लिए सी सबसेट ऑफ बी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. एफ लिखा है मैंने. नेक्स्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ डी. ए और डी को मैच करते. ए बी सी डी ई ए. तो दो मैच हो रहे, तो डी ए का सबसेट होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा बोला है. आखिर ऐसा लिखा होता था डी बच्चा है ए का, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो मैं ट्रू लिखता, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है.
बोल रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ डी, मतलब बच्चे की जगह पे बाप को लिखा है, बाप की जगह पेरेंट्स की जगह पे, सॉरी पेरेंट्स की जगह पर स्टूडेंट को डॉटर सन को लिखा है, चाइल्ड को लिखा, चाइल्ड की जगह पे डॉट, तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों ये फॉल्स है? क्योंकि बड़ा सेट, क्योंकि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है वो छोटे सेट का सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, डी ए का सबसेट हो सकता है। अगर ये लिखा, देखो यहाँ पे लिखा है डी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू है, डी ए का सबसेट है, क्योंकि डी में जो एलिमेंट है ए में प्लस ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट है। लेकिन ए सबसेट ऑफ डी, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो समथिंग इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। ऑलराइट, देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई एम यूजिंग द लैंग्वेज बाप बेटा सन ऐसा, तो डोंट माइंड मी फॉर दैट, डोंट माइंड मी फॉर माई लैंग्वेज। ऑलराइट, ताकि टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। नेक्स्ट, डी इज अ सबसेट ऑफ बी। चलो डी और बी में मैच करते हैं, डी और बी में ए ई सी डी ई एफ, ई मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, तो डी बी का सबसेट पॉसिबल नहीं है। अगेंस्ट दिस इज फॉल्स, तीनों फॉल्स निकले। फोर्थ वाला तो हम देख चुके हैं, ट्रू। डी इज अ सबसेट ऑफ ए, हाँ है, क्योंकि ए ई तो मैच हो रहा है, प्लस ए में भी है, तो ए पेरेंट्स है और डी उसका चाइल्ड है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी और ए, लेट्स मैच। बी ए में सी है, डी है, ई है, एफ, यहाँ पे एफ मिसिंग है, तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता। अगेंस्ट इट इज फॉल्स, समझा। नेक्स्ट, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी और ए में, सी और ए में बी और डी तो मैच हो रहे हैं, और इसमें ए सी ई भी है, मतलब ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो सी सबसेट ऑफ ए पॉसिबल है, यहाँ है, ट्रू। आई होप समझ रहा है। तो आई हैव डन विथ ट्रू और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। अब ये ड्रॉ करना है, तो लेट, मतलब यू हैव टू, तेरे पास पेंसिल, स्केल, स्टेंसिल होना चाहिए। सो क्वेश्चन 2, अच्छा ये डायरेक्ट नहीं करना है, हाँ, किसी को भी। टेक्स्ट बुक में डोंट राइट फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, टेक्स्ट बुक में नहीं, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। नोटबुक में लिखो सी सबसेट ऑफ बी और फिर लिखो फॉल्स, इट इज़ ट्रू, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ ट्रू, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ ट्रू। ठीक है, मैं तो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक में लिखा, बट यू डोंट राइट इन योर टेक्स्ट बुक। सेकेंड, नेचुरल नंबर 1 to 20 को यूनिवर्सल सेट लेना है और एक्स और वाई को उसमें ड्रॉ करके बताना है। जिसमें एक्स सेट है, एक्स ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन एक्स 7 और 15 के बीच में है, और वाई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, वाई सारे प्राइम नंबर है 1 to 20 के बीच में। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। तो आई एम डूइंग विथ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में यूनिवर्सल सेट किसको लेने बोला है? देखो क्वेश्चन 2 में बोला है यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 to 20 सारे नंबर्स यूनिवर्सल सेट में लो। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसा लेके 20 तक। ठीक है, तुम्हें समझ रहा है, लिखना है तो लिखो और पुट्स डॉट्स, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 1 से लेके 20 तक, जीरो नहीं आएगा, नेचुरल नंबर है। फिर x क्या है, सेट x। अभी मैं x को भी लिस्टिंग में कन्वर्ट करता हूँ, मैंने u लिस्टिंग में लिखा, अभी x को मैं लिस्टिंग में लिखता हूँ। व्हाट इज x? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। x नेचुरल नंबर है जो 7 से बड़ा है, 15 से छोटा है, तो 7 से ग्रेटर तो ये रहेगा 8 9 10 11 12 13 14। 15 क्यों नहीं, क्योंकि वहां दिया है लेस देन 15, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, x हो गया। नाउ व्हाट इज माय y? y क्या है देखते हैं। देखो u भी पूरा लिखना है, लिखो, हाँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। 6 7 8 9 10 पूरा लिखो, नो प्रॉब्लम, या डॉट्स डाल के 20 भी लिख सकते हो। ये लिमिटेड है, थोड़ा ही है, इसके लिए मैंने पूरा लिख दिया 8 to 14। 8 to 14 क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है x इज बिटवीन 7 and 15। 7 से बड़ा तो 8 9 10 11, 15 से छोटा तो 14 तक। नेक्स्ट y, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेके 20 तक सारे प्राइम नंबर, 20 तक। सो y में आएगा, प्राइम नंबर लिखना है तो 2, फिर y में और प्राइम नंबर है 2 3 4 नहीं है प्राइम नंबर, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, ठीक है ना, 13 है,
फिर उसके बाद 14 15 16 नहीं, 17 18 भी नहीं है, 19 लास्ट, 20 प्राइम नंबर नहीं। ऑलराइट, तो मैंने सारे प्राइम नंबर लिखा, 2 से लेके 1 से लेके 20 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं मैंने लिख दिया, और नेचुरल नंबर लिखा, 7 से बड़ा 15 से छोटा, और ये यूनिवर्सल सेट। अब मुझे इसको वेन डायग्राम में ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम। सो देखो मेरे पास अब प्रॉपर स्केल्स वगैरह तो नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ यूनो कार्ड, मतलब रेक्टेंगल बनाने के लिए। सो यू हैव टू ड्रॉ विथ पेंसिल, डोंट यूज़ पेन। अब ये मत सोचना सर क्या आप पढ़ा रहे हो, आपके पास पेंसिल स्केल, सॉरी पेंसिल तो है, स्केल स्केल कुछ नहीं है, क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा मत सोचना, ठीक है। क्योंकि वी राइट ऑन बोर्ड, तो वी डोंट यूज़ दिस स्केल एंड पेंसिल ऑन बोर्ड, हमारे तो वाइट बोर्ड मार्कर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मजबूरी है, आई हैव टू एक्सप्लेन, काम भी करना है। सो आई हैव ड्रॉन अ बॉक्स, एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, ठीक है, विथ यूजिंग दिस कार्ड। ऑलराइट, थोड़ा सा लाइट है और डार्क कर देता हूँ। सो मैंने रेक्टेंगल बनाया, दिस इज माई यूनिवर्सल सेट यू, कैपिटल यू, ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है यू। सो दिस इज माई यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू। अच्छा देखो ए और बी, एक्स और वाई में कुछ कॉमन दिख रहा है, कैन यू सी एनीथिंग कॉमन इन दिस? यस, आई कैन सी 11 और 13, ये दो कॉमन दिख रहे हैं, और कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा, ये दो कॉमन दिख रहे हैं, मतलब ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। अभी इसके अंदर तुम ट्राइंगल्स बना सकते हो, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, तो मैं सर्कल बना रहा हूँ। मेरे पास सर्कल के लिए भी कुछ नहीं है, तो आई एम यूजिंग दिस टॉपन, यू कैन कॉल इट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो आई एम ड्रॉइंग 2 सर्कल, मैं यहाँ पे 2 सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। क्यों 2 सर्कल? क्योंकि 2 सेट है एक्स और वाई, देर आर 2 सर्कल्स, देर आर 2 सेट एक्स और वाई, इसके लिए मैंने 2 सर्कल बनाए, ठीक है। मैंने 2 सर्कल बनाए, ठीक है। क्यों 2 बनाए? क्योंकि यहाँ पे 2 सेट है एक्स वाई, और दोनों यू के अंदर है, यू के अंदर, ये दोनों यू के सबसेट है। यू में जितने एलिमेंट है 1 से लेके 20, इसमें वो एलिमेंट्स आ रहे, तो एक्स और वाई दोनों यू के सबसेट है, ठीक है। तो दोनों को यू के अंदर बनाया मैंने। अच्छा, कुछ चीज़ें कॉमन हैं दोनों में, इसके लिए मैंने दोनों सर्कल को इंटरसेक्टिंग बनाया। अभी मैं इसमें भी लिखना है पेंसिल से, लेकिन पेंसिल थोड़ी लाइट है, सो आई एम यूजिंग पेन, ठीक है। यूज पेंसिल वाइल राइटिंग द नंबर्स। देखो क्या कॉमन है दोनों में, 11 और 13, तो 11 डॉट डाल के लिखना और डॉट डाल के 13, ये दोनों में कॉमन है। दिस इज माई सेट एक्स, दिस इज माई सेट वाई, ठीक है। यूज पेंसिल, तो ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, दोनों में पहले जो कॉमन था 11 और 13 लिख दिया मैंने। चलो फिर सेट एक्स में क्या क्या है देखते हैं, 8 9 10 12 14, तो उस एक्स में लिखना है 8 9 10 10 12 14, ठीक है। 13 आ 11 और 13 यहाँ लिख चुका हूँ मैं, तो 8 9 10 12 और 14। चलो वाई में क्या क्या है, वाई में भी 11 13 छोड़ के जो बचा है सब लिखना है, 2 3 5 7 17, यहाँ जगह 19, कहाँ भी लिखो लिखना है बस, ठीक है। सारे एलिमेंट लिखे, 11 और 13 नहीं लिखा क्योंकि देखो वाई में 11 13 में पहले लिख दिया कॉमन, और यहाँ पे भी एक्स में 11 13 कॉमन में आ रहा है, ठीक है। चलो ये सब तो मैंने एक्स वाई लिखा, अभी भी कुछ बच गए हैं क्योंकि यू में तो इतने सारे एलिमेंट है 1 to 20, तो क्या नहीं आया इसमें, देखो 1 नहीं आया, 2 है 3 है 1 नहीं है, तो आई एम पुटिंग 1, 2 है 3 है 4 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आई एम पुटिंग 4, 5 है 6 कहीं नहीं आया 6, 7 यहाँ आ चुका है, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आया, 11 आया, 12 13 14, ठीक है 14 तक सब आ गया, 15 नहीं दिख रहा है कहीं, 15 16 भी नहीं आया है, 16 17 आ चुका है, ठीक है, सॉरी 17 आ चुका है, 18 कहीं नहीं आया, 18 19 भी 19 आ चुका है, सॉरी यहाँ आ चुका है 19, 20 कहीं नहीं आया। सो जो रिमेनिंग बचा मैंने यू में डाल दिया, ये पूरा यू है, पूरा यू है, यू में 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, ठीक है 9 है 10 11 12 13 14 सब आ रहे, ये सब पूरा यू है, कंप्लीट यू। लेकिन यू में 1 ना एक्स में है ना वाई में, इसके लिए उसको बाहर लिखा, 4 ना एक्स में है ना वाई में, तो यहाँ लिखा, ठीक है। देखो 1 ना एक्स में है ना वाई में, अलग से लिखा, 2 वाई में आ रहा है,
एक्स में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिखा वाई में। 3 वाई में आ रहा है, एक्स में नहीं आ रहा तो वाई में लिखा। 4 एक्स और वाई दोनों में नहीं आ रहा है तो इधर लिखा है, ठीक है। 5 एक्स में भी नहीं है, 5 एक्स में तो नहीं है, वाई में आ रहा है, दिखा 5 तो वाई में लिखा 5, ठीक है। 6 एक्स और वाई दोनों में नहीं आ रहा है, बाहर लिखा। तो लिखने का सबसे इजी तरीका पहले कॉमन लिखने का एक्स और वाई का यहाँ पर, फिर रिमेनिंग एक्स का सब बाहर एक्स में डाल देने का, रिमेनिंग वाई का वाई में डाल देने का, ठीक है। और फिर जो जो यू से हटा, यू से एक्स और वाई हटाकर जो भी बच गया उसको यहाँ डॉट्स डाल के लिखते जाने का। तो दिस इज द वे टू ड्रॉ, इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। मैंने सर्कल बनाया है, यू कैन यूज ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, कोई भी फिगर तुम बना सकते हो, लेकिन इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है, ये सब यू में आ रहा है, पूरा एक्स पूरा वाई और ये सारे नंबर सब यू में आ रहे हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम में सबको यू में लिखा, फिर दिस इज माई एक्स पार्ट, दिस इज माई वाई पार्ट, तो दोनों में कॉमन था 11 और 13, वो पहले लिखा और फिर बचा हुआ सब एक्स का एक्स में डाल दिया, बचा हुआ वाई का वाई में डाला, और फिर एक्स और वाई के अलावा यू में जो जो बच गया उसको ये दो सर्कल के बाहर डाला, बट ये यू के अंदर आ रहा है, ये सारे नंबर 1 to 20 यू के अंदर आ रहे हैं, इसमें सारे नंबर्स है 1 to 20। आई होप समझ रहा है वेन डायग्राम कैसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आखिर आगे एक और सम है, विल ड्रॉ दैट। क्वेश्चन 3, यू दिया है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 यू, पी दिया है 1 3 7 10 1 3 7 10, तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 7 और 10 चार नंबर कॉमन है। क्या बोल रहा है, शो दैट सेट यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम, ठीक है। अब ये पी कॉम्प्लीमेंट क्या है पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके आई विल शो यू, और फिर ये वेरीफाई भी करना है, आई विल वेरीफाई। सो आई हैव कॉपीड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने टेक्स्ट बुक से कॉपी कर लिया है, 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और पी दिया है 1 3 7 10, और पहले हमें ढूंढना है पी डैश, पी कॉम्प्लीमेंट, इसको पी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पी डैश भी कहते हैं, ठीक है। तो पी कॉम्प्लीमेंट, पी दिया है, यू दिया, पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पी में जो एलिमेंट है उसको यू से हटा दो, माइनस कर दो, तो जो यू में बचेगा वो पी कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। यू में से पी से जो मैच हो रहे हैं, जो कॉमन हैं, उनको हटाना है, यानी 1 3 7 और 10 ये चार मैच हो रहे हैं, ये चारों नहीं रहेंगे, ये पी है, ये चारों एलिमेंट पी से मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं लिखकर जो बचे हैं यू में 2 बचा, 8 बचा है, 9 बचा है, 11 बचा है, 12, तो ये है मेरा पी कॉम्प्लीमेंट। यू पी दिया है, पी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में जो एलिमेंट्स है उसको पी से साइड कर दो, जो बचा यू में वो है पी कॉम्प्लीमेंट। तो हाउ आई रोट पी कॉम्प्लीमेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अभी मुझे ये वेन डायग्राम में ड्रॉ करके देना है, मुझे वेन डायग्राम में पी और पी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर बनाया है और उसके अंदर ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। सो दिस इज माई यू, ये मेरा पूरा यू है, यू के सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब इसमें दो है, यू के अंदर या तो इसको पी कॉम्प्लीमेंट ले लो तो ये बाहर का हिस्सा पी बन जाएगा, और या इसको पी ले लो तो ये ये पी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, इट्स ऑन यू, ठीक है। इसमें दो सेक्शन है ना, ये पूरा यू है लेकिन यू के अंदर पी है, ठीक है। तो मैं इसको पी ले रहा हूँ, ये जो बॉक्स है इसको मैं पी ले रहा हूँ, तो रिमेनिंग क्या बोला जाएगा, पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो पी में क्या क्या है, 1 3, मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, 1 3 7 10 1 3 7 10, ये सब पी है, ठीक है। तो बचा क्या, बचा है 2 8 9 11 12, 2 8 9 11 12, हो गया पी कॉम्प्लीमेंट। और ये पूरे एलिमेंट्स देख लो यू में है, 1 1 2 3, ठीक है, 7 8 9 11 सॉरी 8 9 10 11 12 सारे एलिमेंट्स यू के अंदर आ रहे हैं, तो ये यू है, मैं पी अंदर लिखता हूँ, ये मेरा पी है, पी कैपिटल पी, और ये मेरा पी कॉम्प्लीमेंट है, ऑल राइट। सो यू, दिस इज माई पी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज माई पी, ठीक है। पी के अंदर 4 एलिमेंट है और पी कॉम्प्लीमेंट, जो रिमेनिंग बचा पी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ट्राइंगल बनाया मैंने, यू कैन ड्रॉ सर्कल, कोई भी अलग फिगर, तुम ट्राइंगल में सर्कल बना सकते हो, रेक्टेंगल में ट्राइंगल बना सकते हो, जैसा चाहिए बनाओ,
ठीक है, बस इसको नेम प्रॉपर करना है. यूज पेंसिल, मैंने ये डार्क दिखने के लिए पेन यूज किया है. राइट द नंबर्स ऑल्सो विथ पेंसिल. ठीक है, हाँ, इफ योर टीचर इज अलाउिंग यू टू राइट विथ पेन इट्स ऑन हर, लेकिन माई सजेशन यूज पेंसिल. ऑल राइट, सो दिस वॉज माई क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस वॉज माई थर्ड का फर्स्ट पार्ट. आई हैव डन विथ फर्स्ट पार्ट. थर्ड में 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट शो द सेट यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम, तो आई हैव शोन. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट इज पी. हम लोग को वेरीफाई करना है पी के कॉम्प्लीमेंट का, आखिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इक्वल टू पी आएगा. फर्स्ट पार्ट, दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट हमें क्या शो करना है, पी कॉम्प्लीमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी. तो हम लोग LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो पहले लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग पी कॉम्प्लीमेंट देखते क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट. तो आई हैव रिटर्न पी कॉम्प्लीमेंट. पी कॉम्प्लीमेंट यही है 2, 8, 9, 11, 12. 2, 8, 9, 11, 12. और राइट, ठीक है, 2, 8, 9, 11, 12 है, मैंने यहाँ से कॉपी किया 2, 8, 9, 11, 12. अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी 2, 8, 9, 11, 12 को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है. 2, 8, 9, 11, 12 हटा दिया, बचा क्या, वो लिखना है 1, 3, 7, 10. तो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 1, 3, 7, 10. ठीक है, आ रहा है, लेकिन दैट इज इक्वल्स टू पी. ये तो 1, 3, 7, 10 तो पी को आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू पी. ठीक है, या दैट इज इक्वल्स टू RHS, दैट इज इक्वल्स टू पी, या दैट इज, ऐसा लिख देता हूँ, ये मैथ्स का डेट इज है, दैट इज अलजेब्रा में IE लिखा जाता है, दैट इज RHS, दैट इज RHS. ठीक है, देयरफॉर पी कॉम्प्लीमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी. ठीक है, दैट इज RHS, देयरफॉर पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी. आई होप समझा. ठीक है, लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हो सकता है पहली बार देख रहे हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ. LHS लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ये RHS है, मेरा RHS है. राइट हैंड साइड पे मेरा है P, और P का वैल्यू है 1, 3, 7 और 10. ठीक है, सो 1, 3, 7, 10 P का वैल्यू है, और P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया तो 1, 3, 7, 10 आया, दैट इज RHS. ठीक है, दैट इज RHS म्हणजे राइट हैंड साइड. ठीक है, देयरफॉर पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी, हेंस वेरीफाइड. अभी थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लग रहा है ये क्या इडियट, मतलब ये क्या है सर, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड RH साइड, ये वेरीफाई क्या. तो ऐसी कुछ है जैसे कि तुम्हें बोला गया प्रूफ करो कि तुम अपने पेरेंट्स के बच्चे हो. प्रूफ करो कि यू आर सन और डॉटर ऑफ योर ओन पेरेंट्स. तो कोई भी बोलेगा अरे क्या बेवकूफ़ी है, तो वैसे ही थोड़ा बहुत है, बट दिस इज, बोलते ना, दिस इज टू बिल्ड अप यू. तुम लोग को थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए. छोटे बच्चों को देखो, पहले थोड़े थोड़े डोज दिए, थोड़ा थोड़ा खाना खिलाया जाता है, फिर हार्ड सॉलिड फूड दिया जाता है, स्टार्ट में उसको लिक्विड फूड दिया जाता है, धीरे धीरे जैसे ही वो स्ट्रांग होता है, उसके दांत निकलते हैं, उसको स्ट्रांग. तो वैसे ही यू आर इन 9, तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड फूड चल रहा है समझ लो, और एज यू गो स्ट्रांग थोड़े हार्ड सम्स आएंगे. ऑल राइट, next we are finished with the third question. Question number 4, 1, 3, 2, 7, then write any 3 subset of A. सेट A दिया है 1, 3, 2, 7, और बोल रहा है खुद से 3 सबसेट बना दो A के. मतलब तुम अपनी मर्जी से जैसा चाहिए 3 सबसेट बनाओ A के. सो क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ इज A दिया है सेट 1, 3, 2 and 7. ठीक है, और बोल रहा है अपनी चॉइस से, अपने खुद से, अपने मन से जैसा चाहिए, और 3 सबसेट बनाओ A के. तो मैं लिखूंगा B, एक मैंने सबसेट बनाया जिसमें मैं एक ही एलिमेंट लिख रहा हूँ, B सबसेट A का, और एक ले लेता हूँ C. ठीक है, 2, 7, और एक ले लेता हूँ D, 1, 2 ले लेता हूँ. ठीक है, ये तो मैंने 3 बनाया, तुम ऐसे 10 बना सकते हो, 10 क्या और बहुत सारे बना सकते हो. जैसे मैंने B बना, वैसे तुम एक सेट खाली 3 लेके बना सकते हो, खाली 2 लेके बना सकते हो, खाली 7, ऐसे बहुत सारे बनेंगे. E बनेगा एक, ठीक है, जिसमें मैं एक एलिमेंट डालूंगा 2. ठीक है, फिर F बनेगा जिसमें मैं एक एलिमेंट डालूंगा 7. तो एक एक एलिमेंट लेके 4 बना सकते हो.
दो दो की जोड़ी बना के और 6-7 बना सकते हो, तीन तीन की जोड़ी बनाकर बना सकते हो। तो हमें बोल रहा है खाली इसमें से 3 अपने चॉइस से बनाओ, तो मैंने लिखा बी, सी और डी। ठीक है, समझा? तो मेरा बी सबसेट है ए का, सी भी सबसेट है ए का और डी भी सबसेट है ए का। आई होप समझ रहा है। बोल रहे 3 सबसेट बनाओ खुद से, तो हमने बनाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, इतना ही है। नेक्स्ट, राइट द सबसेट रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी। P is the set of resident of पुणे सिटी है, ठीक है। M is the set of residents of मध्य प्रदेश, P for पुणे, M for मध्य प्रदेश, I इंदौर, B इंडिया, H महाराष्ट्र, ठीक है। तो अल्फाबेट दिए हैं। अच्छा, पुणे सिटी कौन से स्टेट में आता है? पुणे हमारे स्टेट में है। हमारा स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। हमारा स्टेट महाराष्ट्र है ना, तो पुणे किसका सबसेट हुआ? एच का, पी सबसेट ऑफ एच। समझा? थोड़ा सा जूम करता हूं, देखो वापस। पुणे सिटी है, पुणे सिटी महाराष्ट्र स्टेट में आता है, इसके लिए पी सबसेट ऑफ एच है, पी सबसेट ऑफ एच, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए एच दिया है, महाराष्ट्र के लिए एच दिया है, ठीक है। महाराष्ट्र के लिए एच दिया है, तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है, महाराष्ट्र के अंदर की सिटी है, महाराष्ट्र स्टेट है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी है, तो पुणे सबसेट है एच का, पी सबसेट है एच का, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र किस में आता है? इंडिया में, है ना, इंडिया कंट्री है, महाराष्ट्र स्टेट है, तो इंडिया, पूरे देश इंडिया में एक महाराष्ट्र नाम का स्टेट है, तो महाराष्ट्र किसका बच्चा हुआ? बी का, तो H इज अ सबसेट ऑफ B। देखो, पुणे H का सबसेट है, बच्चा है, और H B का बच्चा है, क्योंकि B इंडिया है, ठीक है। H महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र इंडिया में आता है, पुणे महाराष्ट्र में आता है। आई होप ये समझा। P सबसेट है H का और H सबसेट है B का। तो आखिर कोई ऐसा पूछे क्या P B का सबसेट होगा, तो मैं बोलूँगा यस। जब P H का सबसेट है और H B का है, तो P B का होगा ही। जब ये इसका बच्चा और ये इसका बच्चा है, तो ये तो इसके बच्चे में काउंट होगा ही, ठीक है, जैसे उसका दादा हो गया। ऑल राइट, दादा दादी जो भी है, ठीक है। आई होप समझ रहा है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा बहुत हो गया। सेकेंड केस, सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट, इंदौर। इंदौर आई मध्य प्रदेश में आता है, इंदौर सिटी का नाम है, मध्य प्रदेश स्टेट का नाम है, तो आई एम में आता है, तो आई इज द सबसेट ऑफ एम। इंदौर एक सिटी है जो मध्य प्रदेश नाम के स्टेट में आता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश स्टेट इंडिया में आता है, इंडिया में, तो आई सबसेट है एम का और एम सबसेट है बी का, क्योंकि बी स्टैंड्स फॉर इंडिया। बस ये 2 ही लाइन आंसर है। दिस 2 लाइन्स आर आंसर। आखिर किसी ने पूछा तुम्हें क्या आई बी का सबसेट होगा, तो तुम बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि जब वो एम का सबसेट है और एम बी का सबसेट है, तो आई बी का सबसेट रहेगा ही। इंदौर सिटी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश इंडिया में है, तो कोई पूछेगा आखिर क्या इंदौर इंडिया में है, तो कोई भी बोलेगा हाँ हाँ इंदौर इंडिया में है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश इंडिया में, तो इंदौर तो इंडिया में आएगा ही, ठीक है। तो दिस 2 लाइन्स आर ओनली आंसर। दो आंसर में ये 2 ही लाइन लिखना है क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है। क्वेश्चन 5 आंसर बहुत छोटे हैं, बस 2 लाइन के ये 2 ही आंसर्स है, 2 लाइन में लिखना है, हो गया। बट अंडरस्टैंडिंग, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ विच सेट कैन बी द सेकेंड पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हुआ, दिस इज सेकेंड पार्ट, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ अबाव। ये सब में से सबका माई बाप कौन रहेगा? माई बाप मीन सबका बोलते ना, दादा दादी जो भी, इन सब में से सबका दादा सेट कौन सा रहेगा? सबसे बड़ा सेट सबका, पुणे मध्य प्रदेश, इंदौर इंडिया, महाराष्ट्र, इन सब में सबका पुणे का भी पप्पा, मध्य प्रदेश का भी पप्पा बोलेंगे, इंदौर का भी पप्पा, मतलब पुणे भी उसका बच्चा है, मध्य प्रदेश भी उसका बच्चा है, इंदौर भी उसका बच्चा है, महाराष्ट्र भी उसका बच्चा है। ऐसा कौन है? इंडिया, ठीक है। तो कौन है यूनिवर्सल सेट? बी। यूनिवर्सल सेट कौन रहेगा? बी। बी म्हणजे माय इंडिया, माय इंडिया। ऑल राइट, तो डोंट राइट माय इंडिया, जस्ट बी। तो हम लोग लिखेंगे सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट। सेट बी यानी इंडिया यूनिवर्सल सेट है, इन सब का
ये सब उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो सेट बी आंसर खाली इतना है, सेट बी। फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन से प्रूव करने का, स्टेटमेंट क्वेश्चन से कॉपी करने का। सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ द अबाउ सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 which set of the number could be the universal set of the set given below। कुछ नंबर दिए हैं, ए दिया है मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 का टेबल, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, 5 का टेबल। 7 का टेबल, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28, 5 जा 35। तो 7 14 21 एक्सेट्रा पूरा 7 का टेबल। मल्टीपल ऑफ 12 का टेबल। सेट ए जो है ना, ए वो 5 का टेबल है, यानी 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 गो ऑन, ठीक है। 7 का टेबल, 7 14 21 28 35 एंड सो ऑन। और ये 12 का टेबल, 12 24 36 48 एंड सो ऑन। 12 का टेबल बोल रहा है ऐसा कोई सेट बताओ जो इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाए। मतलब इसके टेबल के जो भी नंबर्स है, इसके टेबल के जो भी नंबर्स है, इसके टेबल के जो भी नंबर्स है, उसमें आंसर के तौर पर आ जाना चाहिए। तो ऐसा तो इंटीजर को भी बोल सकते हैं, आई इंटीजर में सारे नंबर्स आते हैं, माइनस प्लस ज़ीरो सब आता है इंटीजर में। मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला है, जो लोग डायरेक्ट ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो पहले मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट 1.1 देखो। 1.3 जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट गो टू माय चैनल्स प्लेलिस्ट और उसमें 1.1 देखो। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इंटीजर में ये सारे सबसेट बन सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेके जहाँ तक तुम्हें काउंटिंग आती है नेचुरल नंबर, उसमें भी ये सारे सबसेट हो सकते हैं। होल नंबर 0 से लेके जहाँ तक तुम्हें काउंटिंग आती है वो भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो आंसर है आई एन और डब्ल्यू, ये तीनों आई एन और डब्ल्यू यू कैन टेक एनी वन एज अ यूनिवर्सल सेट। आई मतलब इंटीजर, ऑल इंटीजर को भी तुम ले सकते हो यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर्स को भी ले सकते हो यूनिवर्सल सेट, होल नंबर को भी ले सकते हो यूनिवर्सल सेट, तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो आंसर इज दिस। राइट इन स्टेटमेंट पूरा, अगर तुम्हें सिंबल नहीं लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, INTEGR इंटीजर, नेचुरल नंबर पूरा स्पेलिंग के साथ, होल नंबर कैन बी टेकन एज एनी वन ऑफ दिस कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट। उसी तरह से सेकंड केस, मल्टीपल ऑफ 4 का टेबल, 4 8 12 16 24, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 एंड सो ऑन, ठीक है। 4 का टेबल। ऑल इवन स्क्वायर नेचुरल नंबर और इवन स्क्वायर नंबर्स, इवन सारे इवन स्क्वायर नंबर, इवन और स्क्वायर नंबर, यानी 4 9 नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 नहीं, 5 4 जा 16, 5 5 जा 25 नहीं, 6 6 जा 36, 49 नहीं। तो सारी ये सारे इवन स्क्वायर नंबर है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 10 10 जा 100, इवन स्क्वायर नंबर वो सब ले। और 4 का टेबल, इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है? तो वही आंसर, इंटीजर भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर में सारे नंबर्स आते हैं, माइनस से प्लस जीरो सब, जहाँ तक तुम्हें काउंटिंग आती वो सारे नंबर्स गिन सकते हो इंटीजर में। नेचुरल नंबर में 1 से लेके जहाँ तक तुम्हें काउंटिंग आती है वो सारे ले सकते हो, और होल नंबर में भी जहाँ से तुम्हें 0 से लेके जहाँ तक काउंटिंग आती है सारे ले सकते। तो ये तीनों में से कोई भी एक यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। तो आंसर में सिर्फ इतना ही लिखना है। 6 का फर्स्ट में हमें आंसर लिखना है, वी कैन टेक ऑल इंटीजर और नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। सेम इसमें भी वही स्टेटमेंट, ठीक है। देखो आंसर एक एक लाइन का है, एक एक वर्ड का आंसर है, एक एक लाइन का आंसर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है, इसके लिए इतना टाइम लग रहा है। तो लिखने जाओगे जब ये एक्सरसाइज, तो यू आर गोइंग टू राइट इन 10 मिनट में, यू विल राइट फुल एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज तुम 10 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। अगर तुम जब इसको लिखोगे तो तुम 10 मिनट में इसको कर लोगे, खाली वेन डायग्राम में ड्रॉ करने थोड़ा टाइम जाएगा, बाकी लिखने जाओगे तो आंसर इज ऑफ 1 लाइन, तो बहुत फटाफट लिखोगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
और उसके लिए पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना होगा। और जो लोग वीडियो में नए हैं तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इसके आगे के प्रैक्टिस सेट, वो देख लो। ऑलराइट, तो let all the student of a class is an universal set. Let A be the student score 50% or more marks in maths, then write the complement of A. बोल रहा है पूरी क्लास को यूनिवर्सल सेट लो और 50% बच्चों ने मैथ्स में 50% और उससे ज़्यादा मार्क्स लाया मैथ्स में, वो बच्चे हैं ए। पूरी क्लास को यूनिवर्सल सेट लो और ए उन बच्चों को कहते हैं जिन्होंने 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाया। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना रहेगा? अगर ए 50% है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 50% ही आएगा, क्योंकि 100 में से 50% गया तो कितना बचेगा? 50। तो आंसर में लिखने का द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज 50%, इतना ही आंसर है। यहाँ से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज 50%, ये आंसर है। बस आंसर एक ही लाइन का है, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आई यूज दोस वर्ड बच्चा, बाप और दादा, माई बाप एक्सेट्रा। सो डोंट गेट मतलब डोंट माइंड मी फॉर दैट लैंग्वेज। थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने, आई हैव टू डू दैट। ऑलराइट, आखिर वीडियो समझा तो शेयर इट विथ ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। ठीक है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। आधा आधा काम मत करो, सिर्फ सब्सक्राइब करके फ़ायदा नहीं, बेल आइकन प्रेस करो ताकि अगले बार जो भी वीडियो अपडेट हो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ऑलराइट, आई होप ये समझा। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू वेरी मच।